जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में ओलों से भरी बरसात हुई है। रायपुर, बिलासपुर सहित अधिकांश जिलों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। 30 तारीख तक ऐसे ही मौसम बने रहने का अंदेशा जताया जा रहा है। चक्रवाती हवाओं की वजह से छत्तीसगढ़ का मौसम बदल गया है। रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, कोरिया, कवर्धा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, बेमेतरा सहित अधिकांश जिलों में बरसात हुई है। इसके अलावा रायपुर, कवर्धा, बेमेतरा में तो ओले भी गिरे हैं और इस बरसात की वजह से दिन के तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री तक की गिरावट संभावित बताई जा रही है। प्रदेश के कोरिया, बिलासपुर जैसे कुछ हिस्सों में दोपहर बाद गरज चमक के साथ बरसात होनी शुरू हो गई थी। शाम होते होते सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बरसात होने लगी और इस बीच दुर्ग संभाग के जिलों में बरसात के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। इसके अलावा ये खबर बताई जा रही है कि 29 दिसंबर से कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। ओले भी गिर सकते हैं। साथ ही साथ 31 दिसंबर की रात जो है बेहद ठंडी बीतने वाली है और 30 दिसंबर के बाद मौसम जो है साफ होने वाला है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक ऊपरी हवा का एक चक्रवाती घेरा जो है दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास बना हुआ है और इसी की वजह से ओलावृष्टि और बरसात छत्तीसगढ़ के जिलों में हो रही है। धार्मिक स्थलों पर चढ़ने वाले फूलों से बनेंगे कॉस्मेटिक्स। भिलाई के गौठानों में बनाएंगे स्व सहायता समूह। इंडिया मार्ट, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से बेचे जाएंगे। दरअसल बता दें, शहरों में बनाए गए गौठानों का अब निगम द्वारा मल्टीपर्पज उपयोग किया जाएगा। यहाँ मवेशियों को तो रखा ही जाएगा, साथ ही साथ अब यहाँ स्व सहायता समूह द्वारा अलग अलग तरह के उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। भिलाई नगर निगम के द्वारा यहाँ फूलों से साबुन, कॉस्मेटिक्स और फेस पैक तैयार किया जाएगा। इसकी बिक्री ऑनलाइन माध्यम से पूरे देश भर में की जाएगी। नगर निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने इसे लेकर के शहरी गौठान का निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि आशा स्व सहायता समूह की सदस्य संतोषी बंजारे एवं विनीता वैष्णव इस कार्य में अपनी टीम के साथ काम करेंगी। इनके द्वारा अलग अलग फूलों से कई तरह के साबुन और कॉस्मेटिक्स बनाए जाएंगे। बन जाने के बाद इनकी बिक्री ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जाएगी। जिले और प्रदेश के अलावा देश भर से कोई भी ऑनलाइन इस प्रोडक्ट को खरीद सकेगा और ये जो है बहुत अच्छी काम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इस कार्य के लिए मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थल पर चढ़ने वाले फूल जो कि कचरे के ढेर के साथ चले जाते थे, इनका उपयोग सदुपयोग होने वाला है। पहले आओ पहले पाओ के लिए नौकरी है, क्योंकि 533 पदों पर यहां पर भर्ती होने वाली है। तारीख और डिटेल हम आपको बता दें। दरअसल भारत सरकार संकल्प परियोजना के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 30 दिसंबर 2021 को प्रातः 10:30 बजे से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायगढ़ में किया जाना है। रोजगार मेले का आयोजन होगा और जिसके तहत विभिन्न संस्थाओं में कुल मिलाकर 533 पदों पर भर्ती की जानी है। योग्यताधारी इच्छुक आवेदक समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होकर रोजगार मेला में शामिल हो सकते हैं। रोजगार मेला में जिन पदों पर भर्ती की जाएगी इनमें ऑनलाइन टेलीकॉम, झांसी मध्य प्रदेश में टेलीकॉलिंग के 5 पदों पर, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण के साथ कंप्यूटर ज्ञान मांगा गया है। इसी तरह सुनील अग्रवाल, गोपाल भवन, कोतरा रोड, रायगढ़ में अकाउंट एवं ऑडिट के लिए पद, साथ ही साथ BCom एवं NCom अनुभवी को प्राथमिकता। कुल मिलाकर मैं बात करूं तो मुख्य चिकित्सालय, इसके अलावा मैनेजर सुपरवाइजर के 4 पद, योग्यता जो है स्नातक टैली, कुक के रूप में क्लीनिंग एवं रेस्टोरेंट वेटर, साथ ही साथ आई सेफ, मैस सेफ, हेल्पर के 10 पद, इसके अलावा ड्राइवर के 4 पद, रेडीमेड मेंस वेयर शोरूम, साथ ही साथ अन्य जो विभिन्न यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी यानी कि जो भी कंपनी है प्राइवेट कंपनी, इनमें आपको जो है कई ढेर सारी पद देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर 533 पदों के लिए भर्ती होने वाली है और रोजगार मेले के अंतर्गत जो भी यहाँ पर जाएगा उसकी अगर योग्यता होती है तो वो जो है सीधे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो रायगढ़ के जिला स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में संपर्क कर सकते हैं।
सरकार जो है एक्शन में सामने आ रही है। अब बिजली बिल वसूलने के लिए कनेक्शन काटने से कंपनी हट चुकी है पीछे, जोड़ी गई है लाइनें, चालू की गई है स्ट्रीट लाइटें। दरअसल बात करें नगरीय निकायों से बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काटने के मामले में सुबह सरकार सक्रिय हो गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने बिजली कंपनी को दो टूक कह दिया है कि स्ट्रीट लाइट के काटे गए कनेक्शन जोड़ दिए जाए। इस निर्देश के बाद से बिजली कंपनी बैकफुट पर आ गई है और अधिकांश जगह कनेक्शन जोड़ने की कवायद शुरू कर दिए गए हैं। इधर हमारी रिपोर्ट में छपी यहाँ पर हमने पिछले दिन खबर भी बताया था, जिसके बाद से विधायक समेत प्रदेश भर के जो जनप्रतिनिधि है इन्होंने संबंधित जिलों में कलेक्टरों पर दबाव बनाया और चिट्ठी लिखकर इसे जन विरोधी करार दिया। दबाव के बाद बिजली कंपनी ने थोड़े पेमेंट के साथ बीच का रास्ता निकाला और कनेक्शन जोड़े जाने लगे। राजधानी में ही हाउसिंग बोर्ड ने तकरीबन 3 लाख रुपए अदा किए और दोपहर तक सेजबहार, खिलौरा और पिरदा में लाइन जोड़ करके रात में स्ट्रीट लाइटें चालू कर दी गई। बिजली कंपनी ने प्रदेश भर के नगरीय निकायों में कुल मिलाकर 345 करोड़ रुपए बकाया बिजली बिल नहीं मिलने की वजह से वसूली के लिए यहाँ पर जो लाइनें हैं वो काटनी चालू कर दी थी और हर जिला मुख्यालय के बड़े छोटे रिहायशी इलाकों में स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन 5 दिन पहले काटना शुरू किया गया था। राजपथ पर इस बार दिखेगा छत्तीसगढ़ का गोधन, क्योंकि दिल्ली में 26 जनवरी के लिए परेड के लिए गोधन न्याय योजना की झांकी को मंजूरी मिली है। 12 राज्यों की झांकियां दिखने वाली है। छत्तीसगढ़ के गांव और गोठान अब गणतंत्र दिवस के मुख्य परेड में प्रदर्शित किए जाएंगे। सरकार की गोधन न्याय योजना पर आधारित झांकी इस बार राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस के परेड का हिस्सा बनेंगी। रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने छत्तीसगढ़ की इस झांकी को अपनी हरी झंडी प्रदान कर दी है। इस समिति में देश के प्रमुख शिल्पज्ञ, पेंटर, फोटोग्राफर, संगीतकार, गायक और अन्य विधाओं से विशेषज्ञ शामिल थे। 2 महीने से नई दिल्ली में चल रही चयन प्रक्रिया के लिए विभिन्न दौर से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ ने यह सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया है कि विशेषज्ञ समिति ने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इंडिया 75 न्यू आइडिया की थीम घोषित की है। गोधन न्याय योजना को न्यू आइडिया के तौर पर चयनित किया गया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सभी मरीजों में ओमिक्रॉन की आशंका पाई जा रही है। जो कि कल मरीज पाए गए हैं उन सभी में एक दिन में ही लगभग 49 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कुछ महीने के अंतराल के बाद कोरोना की रफ्तार वापस लौट आ रही है। ऐसे में प्रदेश भर में कोरोना के 49 नए मामले बीते दिन सामने आए थे और यह दिसंबर महीने में एक दिन के भीतर कोरोना मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। संक्रमण की इस बड़ी दर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग अब सभी पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजने जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो नए मामले सामने आए हैं उनमें से 15 अकेले रायगढ़ जिले से ही है। इनमें नवोदय स्कूल का एक विद्यार्थी और स्कूल के ही 2 कर्मचारी भी शामिल है। 2 दिन पहले भी यहाँ 13 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके थे। रायपुर में भी 4 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग से सामने आया है कि पॉजिटिव पाए गए बच्चों के परिजन पहले से ही संक्रमित थे। वहां से संक्रमण बच्चों तक पहुंचा। बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति मच गई है। कड़कड़ाटी ठंड में 2 दिन से हाईवे पर डटे हैं 80 गांव के लोग। सीता गांव को तहसील बनाने की मांग कर रहे हैं। कड़कड़ाटी ठंड में अंगीठी इसके अलावा अलाव के बीच 2 दिनों से दिन रात सीता गांव को ब्लॉक मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर 80 गांव के हजारों आदिवासी ग्रामीणों ने राजनांदगांव और चंद्रपुर नेशनल हाईवे को जाम कर रखा है। प्रदर्शनकारियों की एक सूत्री मांग है कि सीता गांव को तहसील का दर्जा मिले या पूरी पट्टी मानपुर में ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव से अलग होकर जिला के अस्तित्व में पहुंचने वाले मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, नया जिला के औंधी को तहसील मुख्यालय बनाए जाने की खबरों के बाद सीता गांव को ब्लॉक मुख्यालय का दर्जा देने को लेकर कोहराम मचा हुआ है। 80 गांव के महिला, पुरुष, युवक हजारों की तादाद में राजनांदगांव चंद्रपुर हाईवे के कोहका में सोमवार 12 बजे से कड़कड़ाती ठंड में और रात में हाईवे जाम करके रखे हैं। आंदोलनकारियों की एक ही मांग है कि सीता गांव को तहसील बनाया जाए या सीता गांव सेक्टर के तमाम 80 गांव मानपुर तहसील में दर्ज रहे। इसके अलावा दूसरे दिन सुबह से ही हाईवे को जाम कर आंदोलनकारी एक ही मांग पर खबर लिखे जाने की डटे रहे। इधर प्रशासनिक अमले के साथ साथ पुलिस महकमा, स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी के आश्वासन को लेकर प्रदर्शनकारियों को देर शाम तक समझाने का प्रयास करते रहे, परंतु विधायक के उत्तर प्रदेश में होने के कारण कोई ठोस पहल नहीं हो पाई।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के बीच आज से होगी बच्चों की परीक्षा। 8वीं तक के स्टूडेंट स्कूल में ही देंगे एग्जाम, ऑनलाइन का कोई भी विकल्प नहीं है इस बार। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों का अर्धवार्षिक परीक्षा आज से प्रारंभ होने जा रहा है। लगातार 2 दिन में कोरोना से 2 मौत और जसपुर के नवोदय विद्यालय में एक बच्चा तथा जांजगीर के नवोदय स्कूल में 24 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिलने के लेकर बावजूद बच्चों को स्कूल बुलाकर परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा में ऑनलाइन का विकल्प नहीं रखा गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने हिंदी माध्यम स्कूलों के साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए भी समय सारणी जारी कर दी है और गाइडलाइन भी। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है। पहली से लेकर के कक्षा 5वीं तक के बच्चों की परीक्षा 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक होगी। 6वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों की परीक्षा 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जानी है। परीक्षा 40 नंबर की होगी और इसमें 30 नवंबर के सवाल पूछे जाएंगे, जबकि 10 नंबर जो है प्रोजेक्ट के होने वाले हैं। सहायक शिक्षकों की हड़ताल पर भड़के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा कोरोना काल में घर बैठे पूरा वेतन, अब हड़ताल कर रहे हैं, ये तो गलत है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सहायक शिक्षकों की हड़ताल पर बड़ा बयान सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.5 साल तक घर में स्कूल बंद था, घर में बैठे रहे, मगर इनकी तनख्वाह में कोई भी कटौती नहीं की गई। दूसरे राज्यों में तो शिक्षकों की तनख्वाह में कटौती हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य ने पूरा पैसा दिया। अब जब स्कूल खुला है तो हड़ताल कर रहे हैं, ये गलत है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान को देखना चाहिए। शिक्षक हैं पर ये गलत कर रहे हैं। इनकी नियमितीकरण भी किया गया, लेकिन इनको हड़ताल वापस ले लेना चाहिए। ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहायक शिक्षकों की हड़ताल पर कहते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.5 साल तक तो स्कूल बंद था, घर में बैठे रहे, मगर इनकी तनख्वाह नहीं काटी गई, इनका नियमितीकरण भी किया गया। ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहायक शिक्षकों की हड़ताल को लेकर कही हैं। यात्रियों के लिए कोई भी वैकल्पिक इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं। 21 ट्रेनें अचानक रद्द, इसी माह 70 कैंसिल, तो वहीं 26 लाख के टिकट भी वापस हुए हैं। बात करें रेलवे ने शीतकालीन छुट्टी के दौरान अचानक 21 से ज़्यादा ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया। 28 से 31 दिसंबर के बीच 3 दिन के लिए जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें मुंबई, विशाखापट्टनम, पटना और जम्मू जाने वाली गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। इनमें से कुछ जगहों पर लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। अब ऐन मौके पर ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से 3 महीने पहले सीटें बुक कराने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब इमरजेंसी में किसी भी ट्रेन में कंफर्म सीट नहीं मिल रही है। दिसंबर में अब तक अलग अलग रूट की 70 से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं, जबकि यात्रियों ने 26 लाख के टिकट वापस करवाए हैं। शीतकालीन छुट्टियों के दौरान खासतौर पर 31 दिसंबर के पहले ट्रेनें कैंसिल होने से लोग परेशान हो गए हैं। रेलवे के अधिकृत सूत्रों के अनुसार बिलासपुर जोन के ही कई हिस्सों में रेलवे ट्रैक पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है और इस वजह से ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ ट्रेनें पंजाब में आंदोलन के कारण भी प्रभावित हो रही हैं। दोस्तों, आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर रुख करें। कालीचरण को मुख्यमंत्री की चेतावनी सामने आ रही है। भूपेश बघेल बोले, इतना साहसी है तो सरेंडर करे, वरना पकड़कर लाएगी छत्तीसगढ़ पुलिस। महाराष्ट्र में भी इनके खिलाफ FIR हुए हैं। स्वयंभू संत कालीचरण द्वारा महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द बोलने और उनके हत्यारे का जयघोष करने से उठा विवाद तूल पकड़ा गया है। ऐसे में मंगलवार को कालीचरण के ताजा बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कालीचरण बहुत साहसी है तो यहां आकर सरेंडर करे, नहीं तो छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करने जाएगी। उधर कालीचरण के खिलाफ महाराष्ट्र के अकोला में भी एक मामला दर्ज हुआ है। ऐसे में कांग्रेस नेता की शिकायत पर वहां भी कालीचरण के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज किया गया है और कई धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा किसान सम्मेलन के लिए बालोद जिले के गुड़मर्रा रवाना होने से पहले रायपुर हेलीपैड पर यहां पर मुख्यमंत्री ने इस ताजा विवाद पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में अपराध पंजीबद्ध हो गया है, विवेचना हो रही है, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजक से भी पुलिस पूछताछ करेगी। कालीचरण को अपने बयान पर दुख नहीं है तो यहां आकर सरेंडर करना चाहिए, कार्रवाई का सामना करना चाहिए। दोस्तों, आज खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया, 1% भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, छोटा सा इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।